Good morning, my dear students. Don't carry your mistakes around with you. Instead, place them under your feet and use them as stepping stones. यानी बेटा, आपकी जब गलती कोई हो जाती है तो उसके लिए ज़्यादा सोच विचार मत करिए। उसके लिए ज़्यादा ये मत सोचिए मेरे से गलती हो गई या ये क्यों हो गई या ऐसा मेरी गलती नहीं थी, ऐसा मत सोचिए। बल्कि उस गलती से सीखिए कि दोबारा हमें ये गलती नहीं करनी है। उसको अपना सक्सेस के लिए उसको ओवरकम करिए और लाइफ में सक्सेस अचीव करिए। So let the failures be the stepping stones to the success. So let us start today's day with a great smile and welcome to your virtual class of English. So today we are here with a new chapter. Yes, children, what do you see in the video? We can see the trembling of the leaves and the swaying of the trees. हमें पेड़ हिलते हुए और पत्ते कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं ये पेड़? इट इज़ द विंड, बिकॉज ऑफ द विंड, क्योंकि विंड बहुत तेज है। कैन यू सी द विंड? नो, वी कैन नॉट सी द विंड, बट वी कैन फील इट. So let us study more about wind in the poem. Yes, beta, today we are here with lesson number 15, the wind. Do you know about natural disasters? Natural disasters क्या होते हैं बेटा? Natural disasters are extreme weather conditions caused by various environmental factors which can cause लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बेटा ना, अभी मौसम चल रहे हैं, बदल रहे हैं, अभी बहुत सर्दी है, लेकिन ये नेचुरल है. ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसी ठंड नहीं थी या कभी आगे नहीं होगी. फाइन, इट विल बी. आगे गर्मियाँ भी आएंगी और सारे मौसम आएंगे. लेकिन कई बार क्या होता है कि एक मौसम के दौरान कुछ बहुत वियर्ड अचानक चेंजेस आ जाते हैं. एंड दीज वियर्ड चेंजेस आर द नेचुरल डिजास्टर्स. जैसे आपने कभी सुना होगा कहीं लैंडस्लाइड हो गई, बारिश हो गई. आपको केदारनाथ मंदिर का वो पता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा बारिश के कारण द क्लाउड बर्स्ट हो गया था और वहाँ पे कितना पानी हो गया था और कितने लोगों जो वहाँ गए हुए थे यात्री, they died. तो बेटा ऐसे नेचुरल कैलामिटीज हो जाती हैं. अब ये देखिए नीचे पिक्चर्स हैं. कैन यू टेल मी दिस नेचुरल कैलामिटीज? द फर्स्ट वन इज सुनामी. सुनामी बेटा सी में आती है. बहुत ऊंची वेव्स होती है और जो आसपास सी के आसपास का एरिया होता है वो वहाँ पर बहुत नुकसान करती है. द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ वोल्केनो. वोल्केनो क्या होता है बेटा? नीचे हमारी अर्थ में मोल्टन लावा है जो कि कई बार हमारी अर्थ में नीचे बहुत गर्मी है, तो जो मोल्टन लावा है वो ऊपर आ जाता है और फिर वो सब इधर उधर फैल जाता है, तो आसपास जो भी कुछ होता है वो सब बर्बाद हो जाता है. द थर्ड वन इज ह्यूरिकेन. ह्यूरिकेन क्या होता है बेटा? जब बहुत हाई स्पीड पर विंड मूव करती है और जो उस विंड में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब खराब हो जाती हैं, तहस नहस हो जाती हैं. सो दीज आर द नेचुरल कैलामिटीज. लेकिन बेटा डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है. मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ. ऐसा नहीं है कि पहले नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं आई या फ्यूचर में नहीं होंगी. अभी कुछ दिन पहले अर्थक्वेक भी आया था. तो लेकिन ह्यूमन बीइंग्स अपनी हिम्मत से और अपनी इंटेलिजेंस से वापस अपनी लाइफ शुरू कर लेते हैं. तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है. यानी हमें पोल्यूशन को रोकना है. किसी भी तरह की पोल्यूशन जो है वो नेचर को डिस्टर्ब करती है. तो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द चैप्टर
But before that, let us see what new words are there in the chapter. So let us learn the new words in chapter 15, the wind. The first word is beta, strip. S-T-R-I-P, strip. Strip means to remove, कुछ हटा देना. Scent, S-C-E-N-T, scent, यानी स्मेल. जनरली बेटा सेंट हम खुशबू के लिए यूज करते हैं. R-A-V-E, rave. Rave means to make a wild sound, यानी कुछ बहुत भयंकर सी आवाज करना, बहुत तेज आवाज करना. The fourth word is riot. R-I-O-T, riot. Riot means act without control, यानी जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो दंगे होते हैं, झगड़ा होता है, फसाद होता है, that is riot. So, let us recite the poem, and children, you will also recite the poem along with me. I can get through a doorway without any key and strip the leaves from the great oak tree. बेटा आपको पता है ये कौन बोल रहा है? ये विंड बोल रही है अपने बारे में कि मैं डोरवे में, यानी मुझे दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो रास्ता कहीं से भी बना लेती हूँ. कहाँ से? इवन एक की होल में से भी. आप ब्लो करके देखिए की होल में, जोर से एयर को ब्लो करिए और दूसरी तरफ हाथ रखिए. क्या एयर जा रही है? यस, इट विल पास. एंड स्ट्रिप द लीव्स फ्रॉम द ग्रेट ओक ट्री. और इतना बड़ा ओक ट्री होता है, मैं फिर भी उसके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो रिमूव कर देती हूँ. I can drive the storm clouds and shake the tall towers or steal through the garden and not wake the flowers. तो मैं जोर से आंधी तूफान लाकर बड़े बड़े टावर्स को भी हिला सकती हूँ और इवन गार्डन में चुपके से जाकर फ्लावर्स को पता भी न चले, ऐसे भी हो सकती हूँ. Seas I can move and ships I can sink. I can carry a housetop or the scent of a pink. विन कहती है कि मैं समुंदर को भी बहुत जोर से हिला सकती हूँ, जैसे अभी मैंने बताया सुनामी के बारे में. और जो शिप्स होते हैं उनको बड़े बड़े, आप शिप्स छोटे नहीं होते हैं, शिप्स बहुत बड़े होते हैं, एक चलती फिरती सिटी की तरह से होते हैं, तो उनको भी मैं सिंक कर सकती हूँ, डुबा सकती हूँ. सिंक यानी डुबा देना. आई कैन कैरी अ हाउस टॉप, यानी अगर मैं बहुत तेज़ हो जाऊँ तो मैं किसी घर की छत भी उड़ा सकती हूँ. और द सेंट ऑफ अ पिंक, और यानी मैं फूलों की खुशबू भी इधर उधर लेके जाती हूँ. आपको कैसे लगता है कि खुशबू आ रही है कहीं से? जो सेंट होती है बेटा, खुशबू होती है, इट ऑलवेज ट्रैवल्स थ्रू द एयर. अब मम्मा ने कुछ बहुत टेस्टी बनाया, आप घर में एंटर करते हो, मम्मा ने बहुत टेस्टी आपके लिए राजमा चावल बनाए हैं, आपको बाहर से ही खुशबू आ जाती है. तो आपको वो खुशबू कहाँ से आती है? द सेंट ट्रेवल्स इन द एयर. खुशबू हमेशा एयर में ट्रेवल करती है. व्हेन आई एम एंग्री आई कैन रेव एंड राइट. और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं सब कुछ तहस नहस कर देती हूँ. एंड व्हेन आई स्पेंट आई लाइक क्वाइट एज क्वाइट. और जब अब मेरा गुस्सा शांत हो जाता है तो मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ जैसे कि कभी मुझ में कुछ था ही नहीं, या मैंने गुस्सा किया ही नहीं था. सो दिस इज द पोएम अबाउट द विंड which is written by writer James Reeves. Let us revise the chapter once again through the animation. The wind. I can get through a doorway without any key and strip the leaves from the great oak tree. I can drive the storm clouds and shake the tall towers, or steal through the garden and not wake the flowers. Seas I can move and ships I can sink. I can carry a housetop or the scent of pink.
When I'm angry, I can rave and ride. And when I'm spent, I like quiet as quiet. So, children, let us do the exercise. Let's see how much you have understood the poem. The first one is choose the correct option. The wind can get through a doorway without any. एक विंड दरवाजे में से कैसे जा सकती है बिना किसी चीज की? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी उसको जरूरत नहीं है? नॉक, मैट या की? की यानी चाबी. द विंड कैन ड्राइव द डैश. विंड क्या हिला सकती है? क्या अपने साथ लेकर जा सकती है? वाटर, स्टॉर्म क्लाउड्स, एनिमल्स. Third one is the wind can move seas and sink what? विंड क्या कैन मूव सीज को हिला सकती है और क्या डुबा सकती है? शिप्स, क्लाउड्स, एयरप्लेन्स. फोर्थ वन इज व्हेन विंड इज एंग्री इट कैन डैश. जब विंड को बहुत गुस्सा आता है वो क्या करती है? राइट, लाफ, कैरी अ हाउस टॉप. क्या करती है बेटा? फिफ्थ वन इज in the poem, the great oak tree loses its leaves sometimes due to dash. तो जो ग्रेट ओक ट्री है कई बार अपने पत्ते किसके कारण खो देते हैं? ऑटम, अर्थक्वेक या विंड. सो यू विल ट्राई दिस क्वेश्चंस. चलिए चिल्ड्रन, लेट अस डू ट्रू एंड फॉल्स. डोर हैज टू बी ओपन टू लेट द विंड इन. यानी अगर हमें विंड को अंदर लेकर आना है तो हमें दरवाज़ा खोलना पड़ता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? सी टू इट. द विंड स्टील्स थ्रू द गार्डन एंड स्टिल नॉट वेक द फ्लावर्स. यानी विंड चुपके से गार्डन में चली जाती है और फ्लावर्स को पता भी नहीं चलता. थर्ड वन इज समटाइम्स विंड कैन स्ट्रिप अ बिल्डिंग ऑफ इट्स विंडोज. कई बार विंड जो है विंडोज को उखाड़ देती है. सिर्फ विंडोज को, नॉट द बिल्डिंग. द पोएट ऑफ दिस पोएम इज विलियम ब्लेक. चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू द हु इज द पोएट. इज ही विलियम ब्लेक? सी टू इट. द विंड इज नेवर क्वाइट. विंड कभी भी शांत नहीं होती है, हमेशा उग्र रहती है, यानी हमेशा बहुत फियर्स रहती है. सो डू ट्रू एंड फॉल्स. हाँ जी बेटा, let us discuss the question answers. What does the wind do when it gets angry? बेटा विंड क्या करती है जब वो एंग्री यानी गुस्सा हो जाती है? हाँ जी, क्या करती है बेटा? आपने पोएम में भी पढ़ी है. It can drive the storm clouds and shake the tall towers. Second one, what can the wind shake and sing? बेटा विंड किसको हिला सकती है और किसको सिंक कर सकती है? Yes, it can shake the ships and sink them. Third question, does the wind care about anyone or spares no one in the poem? बेटा क्या विंड किसी की केयर करती है या किसी को स्पेयर करती है? पोएम में किसी को स्पेयर करती है कि नहीं? हाँ जी, विंड किसकी केयर करती है? बेटा जब विंड एंग्री होती है तो इट स्पेयर्स नो वन. किसी को स्पेयर नहीं करती है जब वो गुस्सा होती है. बट व्हेन इट इज क्वाइट तो इट इज, व्हेन इट इज स्पेंट तो इट इज क्वाइट. जब वो काम होती है तो किसी को कुछ भी नहीं कहती है. राइट. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. आई कैन कैरी अ हाउस टॉप और द सेंट ऑफ अ पिंक. हु इज आई इन द अबव लाइन्स. बेटा ये जो लाइन है इसमें आई कौन है? आप बता सकते हैं मुझे? हु इज आई ओवर हेयर? हाँ जी, सर्च आउट. आई ओवर हेयर इज द विंड. वॉट इज मेंट बाय द सेंट ऑफ अ पिंक. सेंट ऑफ अ पिंक का क्या मतलब है बेटा? सेंट ऑफ अ पिंक का मतलब है फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स. नाउ हियर चिल्ड्रन, you are to pick the odd one out from the following words. Beta, 1 or 2 I will do for you and next you will try. Beta, glad, cheerful, sorrowful, joyful. Beta, odd one out words क्या होते हैं? जब कुछ वर्ड्स का एक जैसा मतलब होता है और एक उनमें से कुछ अलग होता है. ग्लैड मतलब खुश होना,
चेयरफुल का मतलब भी खुश होना होता है. सॉरोफुल यानी उदास. जॉयफुल अगेन खुश. तो ऑड वर्ड क्या हुआ यहाँ पे? सॉरोफुल. डेयरिंग यानी किसी चीज के लिए हिम्मत करना. फियरलेस यानी जो किसी से नहीं डरता है. स्प्रिंटेड यानी जो बहुत तेज होता है. और टिमिड जो डरपोक होता है. तो यहाँ पर कौन है अलग वर्ड? दैट इज timid. So beta, you will try the rest of the questions. Now beta, we'll do the compound word. When two nouns join together to form a single word, it is called the compound word. ये हमने पहले भी किया है. जैसे basket plus ball दोनों noun है, लेकिन when they join together, they become a different word, that is basketball. Book plus store क्या बना? Book store. So let us see butter. Butter plus knife, butter knife यानी ऐसे knife जिससे हम butter spread करते हैं. Skate plus board, skateboard. Rest you will do, right? Now children, let us practice the adverbs. बेटा adverbs क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है. Adverb are the words which add a meaning to the verb or the adjectives. यानी जो verbs और adjectives के बारे में हमें और बताते हैं. Adverbs describe verbs, adjectives or other adverbs. An adverb give us information about the way something is done. कि किस तरह से कोई काम होता है वो हमें adverb बताते हैं. Now look at the example. We calmly walked towards the fire exit. बेटा यहाँ पर we जो pronoun है, we यानी हम. we यहाँ पर क्या कर रहे हैं? The verb is walked. ठीक है बेटा. कैसे walk कर रहे हैं? Calmly, शांत तरीके से, आराम से. तो calmly is the adverb and walked is the verb. Now what you have to do is you have to circle the how adverb यानी कैसे and underline the word it is describing. किस word के बारे में वो बता रहे हैं वो हमें underline करना है. यानी verbs को underline करना है और adverbs को circle करना है. Again the first sentence, look for the first sentence. I accidentally spilled water on the table. मैंने गलती से पानी टेबल पर खिंडा दिया. अब आई यहाँ पर क्या कर रहे? स्पिल्ड, खिंडाने का काम कर रहा है. कैसे खिंडाया पानी? एक्सीडेंटली. हाउ डिड ही स्पिल? एक्सीडेंटली. सो स्पिल्ड इज द वर्ब, उसको हमने अंडरलाइन किए और एक्सीडेंटली को सर्कल किए. सो यू विल डू यू एंड दिस वर्कशीट. Stay home, kids, and stay safe. Happy learning. Bye.